हेलो एवरीवन। तो हम आज पढ़ने वाले इतिहास के जो हमारे निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 7 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं। जो कि आज हम चैप्टर नंबर 8 को स्टडी करेंगे, जिसमें से हम देखने वाले हैं कि चैप्टर 8 में क्या है। ईश्वर से अनुराग, मतलब कि ईश्वर से क्या अनुराग है, तो इसके बारे में देखते हैं हम। तो हम देखते हैं कि अपने लोगों को पूजा पाठ, मतलब कि लोग जो अपने लोग होते हैं वह पूजा पाठ अथवा भजन कीर्तन, जो चुपचाप भजन कीर्तन के माध्यम से चुपचाप ही अपने ईश्वर की प्रार्थना या ईश्वर को प्रार्थना या ईश्वर की जाप करते हैं। तो यह है कि यह गौर किया जा सकता है कि अपने भाव भोर विभोर हो जाते हैं। जिस चीज़ों की ईश्वर की भाव श्रद्धा से भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह भाव विभोर हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। जो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव, उनकी गहरी ईश्वर भक्ति को विभिन्न प्रकार से भक्ति या सूफी आंदोलन की देन है, जिसको कि हम 8वीं शताब्दी के उद्भव से होने लगा धीरे धीरे करके। फिर देखते हैं हम कि ईश्वर और उनकी परम शक्ति क्या है। ईश्वर के परमेश्वर का विचार। तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े राज्यों में उदय होने के कारण भिन्न भिन्न समूह के लोग जो होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के समुदाय के जो लोग होते हैं, वह देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। लोग अपने नगरों में विकास व्यापार और साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, मतलब कि व्यापार या इनके जो व्यवसाय है, जिसके माध्यम से साम्राज्यों में एक दूसरे से वह जुट होने लगे, जिसके कारण उनके नए नए विचार आदान प्रदान होने लगे, स्वीकार होने लगे, और जिसमें सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते, मतलब कि जो जीवधारी होते थे वह अच्छे और बुरे कर्म भी करते थे, जिसके कारण उन्हें पुनर्चक्रीकरण के जीवन में चक्रों में से गुजरना पड़ता था। जो कि जिसका जैसा कर्म है उसके आधार पर उनको गुजरना पड़ता था। इसी तरह आप देख सकते हैं कि गहरे बैठ गया, मतलब कि उनके गहरे बैठने लगे। सभी व्यक्तियों का जन्म समय के साथ भी एक बराबर नहीं था, मतलब कि जो व्यक्ति जिनका जो समय था वह एक बराबर नहीं था, परंतु वह सभी व्यक्तियों के जन्म के समय बराबर नहीं था। यह विशेषकर परिवारों की ऊंची जाति से पैदा होने के कारण मिलता है, जिसके कारण कि आप देखेंगे इनमें अनेक लोगों का विचार आने लगा, कारण बेचैन थे, इसीलिए वह युद्ध तथा जैनों के उपदेशों के उन्मुख हुए। किनके उन्मुख हुए? बुद्ध और जैनों के उन्मुख हुए। तो जिसके बारे में आपने देखा कि इनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों के समाज के अंतरों को दूर किया जा सकता था, और पुनर्जन्म के चक्र में से छुटकारा, जो कि उनका जो पुनर्जन्म है उस चक्र उससे किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है, इसके बारे में बताया जा सकता है। और लोगों को परमेश्वर संबंधी विचार आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति से परमेश्वर का शरण में जाता है, मतलब कि जो मनुष्य है वह भक्ति से परमेश्वर की शरण में जाता है, तो उस व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य अपने ईश्वर की भक्ति या ईश्वर के शरण में जाता है, तो वह सभी बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है। जैसे कि भगवत श्रीमद् गीता में कहा गया है कि व्यक्ति का विचार सामान्य ईश्वर समान तथा प्रारंभिक शताब्दियों में होने लगा था। फिर आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार भगवत गीता में कहा गया है। लोकप्रिय होने के कारण था, जो कि विश्व धार्मिक के अनुष्ठानों के माध्यम से शिव विष्णु दुर्गा परम देवी, मतलब कि शिव विष्णु और दुर्गा परम देवी देवताओं की वो क्या करते थे के रूप में वह पूजा की जाने लगी। किनकी? विष्णु तथा दुर्गा और परम देवी देवताओं की पूजा धीरे धीरे करके पूजा की जाने लगी, जिसके कारण कि लोगों के क्षेत्र में देवी देवताओं को
जिसमें विष्णु है, शिव है, दुर्गा है के रूप में माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में वह स्थानीय मिथ्यक तथा किस्से कहानी मतलब कि धीरे धीरे करके प्रचलित होने किस्से कहानी इस प्रकार से वह बढ़ने लगे, जिसमें कि पौराणिक कथाओं के अंग भी बन गए, जिसके कारण कि इनके प्रसार धीरे धीरे जैसे होने लगा तो यह पौराणिक कथा का भी विचार बन गए। पूजा की जिन पद्धतियों के अनुसार की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों ने भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर यह पुराणों के माध्यम से की बात कहने मतलब कि इसमें आगे चलकर धीरे धीरे करके है पुराणों की बात भी इसमें उल्लेखित किया गया, जिसमें से भक्तों को ही भली भांति का ही जो सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है उस व्यक्ति विचारधारा इतनी अधिक या लोकप्रिय हुई कि जो कोई बौद्धों और जैन के मतावलंबियों के भी विश्वास को अपनाया गया। किनकी? बौद्ध और जैन की मतावलंबियों की विचारों को भी अपनाया गया। आप भगवत गीता के दक्षिण में पांडुलिपि मतलब कि ये भगवत गीता है, इसको दक्षिण पश्चिम में जो पांडुलिपि में लिखा गया है श्लोक है। आज भी हम यह स्थानीय मिथ्यक तथा किस्से कहानी इसी प्रक्रिया को व्यापक स्वीकार पाते हैं हुए देख सकते हैं कि आप अपने आसपास किस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नायनार और कौन थे? अलवार। तो आप देखते हैं 7वीं और 9वीं शताब्दियों के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन भी प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कि 7वीं और 9वीं शताब्दी जैसे आरंभ होती है उसी के साथ में कुछ धार्मिक आंदोलन भी इसमें शुरू होने लगे, जिस कारण के नेतृत्व में आप देखेंगे कि नेतृत्व नायनाकार जो कि क्या होते हैं? शैव संतों और अलवाकार मतलब कि उन्हें नायवारों को क्या कहा जाता था? शैव संतों। अलवारों को क्या कहा जाता था? वह वैष्णव संतों से ने किया। संत सभी जातियों के थे, मतलब जो संत थे वह सभी जातियों के थे, जिनमें से पुलैया और पनार जैसी अप्रसिद्ध समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल होते थे। कौन सी जाति? पुलैया या पनार जो अप्रसिद्ध समझी जाती थी, ये जातियों को अप्रसिद्ध समझा जाता था, वह धीरे धीरे कर वह जातियों में शामिल होने लगे। इसमें आप देखेंगे बौद्ध जैनों के कटु आलोचक थे, मतलब कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि जैन और बौद्धों के बहुत ही कठिन से इनका आलोचन करते थे, जिसमें से आप शिव तथा विष्णु के प्रति सच्ची प्रेम से मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्हें संगम साहित्य मतलब तमिल साहित्य का एक प्राचीनतम उदाहरण है। इस सामान्य यानी कि ईसवी सदी का प्रारंभ शताब्दी से रचित है। सामूहिक प्यार या सूरवीरता के आदर्शों को भी इसमें भाव व्यक्ति का समावेश मिलता है। किसमें? जो इनकी जो प्राचीनतम उदाहरण के सामान्य वर्ग के ईश्वरी थे ना, उसमें क्या करते थे? वह सामान्य भक्तों के मूल्यों का भी समावेश मिलता है धीरे धीरे करके। अलवार क्या थे? एक घुमक्कड़ संत थे। जिस प्रकार आप देखेंगे कि स्थान या गांव में जाते थे वहीं स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा अमय सुंदर कविता रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर देते। कौन? अलवार लोग, जो कि घुमक्कड़ जाति के थे। फिर आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि अलवार क्या है और नायवार और अलवार। तो आप देखेंगे अलवार क्या है और नायनार। तो इसमें देखेंगे कि आप कुल मिलाकर कितने थे? 63 नायनार थे। कितने थे? 63, जो कि कुम्हार, आप्रस या कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जातियों में भी पैदा हुए थे। कौन? नायनार। इस प्रकार से वह उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जैसे कि उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन थे? आयप्पा, संबेदार, सुंदरार और मणिक्कवा सागर तथा उनके गीतों में जो संकलित थे तिरुवरम और तिरुवाचक्कम थे। कौन थे? तिरुवरम और तिरुवाचक्कम। जैसे कि अलवार संत में कुल 12 थे, नायनार में 63 थे, अलवार में कितने थे? 12 थे। इनकी संख्या कुल 12 थी। यह भिन्न प्रकार के पृष्ठ से आए थे, जिनमें से आप देखेंगे कि इसमें पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल तोडर डिप्पोसी अलवार जो कि और नम्मनार के बीच में इनमें
प्रबंधन जो कि सम्मिलित था। आप देखेंगे कि धार्मिक जीवन संत में लेखक और उनकी जीवनियाँ किस प्रकार लिखी जाती थी। मणिक्कवा सागर की एक काश्य प्रति, किसकी है? मणिक्का सागर की एक काश्य प्रति है, जिसमें कि आप देखेंगे कि इनका किस प्रकार से 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पांड्य राजा कौन थे? पांड्य राजा जी तो है कौन थे? वो कि पांड्य और चोल और पांड्य ये राजा थे, वह धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए। किन ने बनवाए? चोल राजा और पांड्य राजा ने क्या बनवाए? बहुत ही अधिक बहुत बड़े बड़े धार्मिक मंदिर बनवाए, जिसमें कि संत कवि ने यात्रा की। किन्होंने यात्रा की इसमें? संतों ने और कवियों ने। इस प्रकार की भक्ति की परंपरा, मंदिर में पूजा पाठ से संबंधित उनमें से कुछ कविताएं थी जो संकलित तैयार किए जाने लगी, और इस प्रकार से अलवारों तथा नायनार के संतों में धार्मिक जीवनियाँ रची गई। किन किनों में? अलवारों और नायनारों के जो संत थे उनके बीच में क्या हुआ? धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। उनके आधार पर उनकी जीवनियाँ को रचना की गई। इसमें हम देखेंगे परंपरा इतिहास लेखक की जीवनियों का स्रोत के रूप में मिला। आप देखेंगे कि भक्त और भगवान क्या है, तो इसमें मणिक्कवा सागर की एक रचना, जिसमें कि मेरे हांड मास की एक इस घृणित पुतले में है, जो तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरी विशुद्धतम रत्न, तुमसे मुझे सात्वान देकर बचा लिया। तुमसे मुझे सात्वान दे करके बचा लिया गया। फिर इसमें देखते हैं, तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह, मतलब कि जो मोह माया थी उसे हर लिया और मुझे मुक्ति कर दिया। जो कि माया के मुंह में बसकर रहते थे, उन्हें उनकी इस प्रकार से उनकी मुक्ति को हर लिया गया। और वे ब्रह्मानंद हे प्रकाशमय, मैं तुम मेरी शरण में ली और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो। मतलब कि वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी शरण में लूँ और तुमसे मैं कभी दूर नहीं हो सकता। इस प्रकार कवि ने भगवान के साथ संबंध का वर्णन किया। तो फिर आप देखेंगे कि इसमें दर्शन और भक्ति, मतलब कि किस प्रकार से उनको दर्शन और भी भक्ति किया करते थे, जिससे कि उनको दर्शन मिल सके। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ। किनका जन्म? शंकर का जन्म कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। तो आदित्यवाद के समर्थक थे। वे कौन थे? आदित्यवाद के समर्थक थे। इसके अनुसार आप देखेंगे कि जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, जो कि परम सत्य है। और निर्गुण और निराकार कौन कौन थे? निर्गुण और निराकार शंकर ने हमारे चारों ओर जो संसार को मिथ्या माया का, जो कि मिथ्या और माया को माना और संसार में परित्याग कर दिया और संन्यास लेने और ब्रह्मचर्य का सही प्रकृति को समझने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान का मार्ग को अपना लिया। किसने? शंकर। फिर आप देखेंगे कि रामानुजन 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। कौन? रामानुजन। कब? 11वीं शताब्दी में। कहाँ? तमिलनाडु में। ये विष्णु भक्त और अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। कौन? रामानुजन। किससे बहुत प्रभावित थे? विष्णु भक्त और अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। तो उनके अनुसार आप मोक्ष प्राप्त करने के उपाय विष्णु के प्रति भक्ति का भाव रखना, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त के साथ एकार होने कर परम आनंद प्राप्त कर सकता है, कि ईश्वर की शक्ति में विलीन होकर उनसे वह परम आनंद प्राप्त कर सकता है, जो कि आत्मा और परमात्मा दोनों इसके अपने अलग अलग सत्ता बनाए रखते थे। फिर रामानुजन के सिद्धांत में भक्ति की नई धारा थी। क्या थी? वह बहुत प्रेरित किया। उनकी जो भक्ति की धारा थी रामानुजन की, उन्होंने उनको बहुत प्रेरित किया, जिससे परवर्ती काल में वह उत्तर भारत में विकसित है। आज के में भी उत्तर भारत में विकसित है। शंकर या रामानुजन के विचारों के बारे में कुछ
पता लगाइए। अब देखते हैं कि वसंतवना और वीर शैशवावाद ये क्या है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन में और मंदिर पूजा के बीच में क्या संबंध थे। मतलब कि भक्ति आंदोलन और परम पूजा के बीच में क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया जिसमें कि वसवासना और अल्लाम प्रभु थे, वसवासना और अल्लाम जो थे उनके प्रभु थे। अलक्का महादेवी कौन थे? अलक्का महादेवी जैसे उनके सदियों का प्रारंभ है जो कि वीर शैव भक्ति आंदोलन स्पष्ट, जिसमें कि वीर शैव या भक्ति आंदोलन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 12वीं शताब्दी के मध्य में जो कि कर्नाटक में हुआ, जो कि वीर शैवों की सभी भक्तियों का समान पक्ष में जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार, मतलब जाति और नारियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखते थे, वह ब्राह्मण की इस विचारधारा के विरुद्ध आपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे इसके बारे में उन्होंने प्रबल रूप से अपने तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। फिर आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के वीर शैवों के वचन, मतलब कि जो वीर शैव थे उनके किस प्रकार के वचन थे। नीचे दिए गए कुछ वचन कथन है जो कि वासन्या के ने बताया कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते, जो धनवान लोग थे वह शिव के लिए मंदिर बनाते थे। एक गरीब आदमी क्या करूँगा, जबकि वह बोलता है कि एक गरीब आदमी क्या करूँगा, मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसका छतरी है, सोने का बना हुआ है। सिर उसका छतरी है और वह सोने का बना हुआ है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाला सदा चलता ही रहे। मतलब कि जो वस्तु खड़ी है वह कभी भी गिर जाएगी और जो चलने वाला है वह हमेशा चलता ही रहेगा। उनका कहने का मतलब यह हुआ। वसन्या को ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है, वसन्या जो है वह ईश्वर को किस प्रकार का या कौन सा मंदिर क्या कर रहा है, अर्पित कर रहा है। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर मंदिर नामदेव का एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विरुद्ध उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना की वह वारकरी संप्रदाय का जन्म दिया। पंढरपुर के वार्षिक तीर्थ यात्री पर जोर देता है और विट्ठल समुदाय का एक भक्ति की शक्तिशाली उपासना के रूप में उदय हुआ। किसका? विट्ठल संप्रदाय का। फिर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के संत, महाराष्ट्र में कौन कौन से संत हुए। 13वीं और 17वीं शताब्दी का एक तक महाराष्ट्र में अनेकानंद संत कवि हुए। 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानंद संत हुए, संत भी हुए, कवि भी हुए, जिनके कारण सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत, कौन से? सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। मतलब उस टाइम पे जो 13वीं और 17वीं शताब्दी में जो गीत लिखे गए थे वो है आज भी इन मतों को प्रेरित करते हैं। जिनमें आप देखेंगे उनमें उन संतों का सबसे महत्वपूर्ण थे। जैसे कि आप देखेंगे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और शाखूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो कि अदृश्य समझे जाने वाली महार जाति का भी यह एक क्षेत्र परंपरा, जिसमें कि पंढरपुर, विट्ठलपुर जो कि विष्णु का एक रूप है, जैसे कि जनमन में के हृदय में विराजमान है, जो कि जनमन है उनके सभी के हृदय में ये देवी देवता विराजमान है। व्यक्तिगत देव ईश्वर की सभी प्रकार की विचारों का केंद्र भी था। आप देखेंगे कि संत कवियों की सभी प्रकार के कर्मकांड पवित्रता के ढंगों के समान आधार सामाजिक अक्षरों का विरोध होता है। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया था। किन्होंने? ये संत कवियों ने। यह किसी भी प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद सभी व्यक्तियों की सेवा करते थे।
कौन, जिस संत और कवि जो होते वह ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते थे, जो उन्हें लोग उन्हें अधिक पसंद करते थे। इस बात पर यह बल दिया गया कि असली भक्ति और उनके दुखों को बांट दिया गया। फिर आप देखेंगे कि इसमें बांट दिया गया। फिर इनको इससे एक नई मानवतावादी का विचार उद्भव हुआ। किनको बांट देने के कारण इनको एक नए मानवतावादी का विचार का उद्भव हुआ। जैसे कि आप सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा। किसने कहा? सुप्रसिद्ध गुजराती संत कौन थे? नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तोरे कहिए मीर पराई जाने रे। किन्होंने कहा? गुजराती संत नरसिंह मेहता ने क्या कहा? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। ये दोहा किसने दिया था? संत नरसिंह मेहता ने। तो फिर देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था पर किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह अंकित हुए। यह संत तुकाराम का भी एक अभंग मराठी गीत था। जैसे दीन दुखियों से पीड़ितों के अपना समझा और ईश्वर के साथ उनके किस प्रकार वह हर एक परित्याग व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रहते थे। वह एक दास के साथ अपने पुत्र जैसा व्यवहार करते, मतलब उनका जो दास भी रहता था ना, उनके साथ वह पुत्र जैसा व्यवहार करते थे। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते नहीं थकूंगा कि ऐसा कोई ईश्वर जिसने ईश्वर की स्वयं ईश्वर है। यह चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। किसके द्वारा? चोखा मेला के द्वारा। फिर क्या? तुमने हमें नीची जाति का बनाया, हे प्रभु महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हम जीवन भर जूठन खाने पड़ती है। मतलब कि जो कौन कहता है? चोखा मेला के जो पुत्र द्वारा रचित जो पंक्तियां हैं उसमें कहा गया है कि तुमने तो हमें जूठन खाने पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन बोलते हैं? जो ईश्वर से बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम्हें इससे जैसे ईश्वर जैसे इनकार कर सकते हैं। चोखा का बेटा कौन बोलता है? चोखा का बेटा कौन? कर्मा मेला पूछता है। किससे? चोखा से। फिर इसमें तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? तो तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? तो इस प्रकार की विचारधारा को वह दर्शाते हैं। फिर सामाजिक व्यवस्था की विचारधारा में किस प्रकार से वह अंकित है, इसके बारे में अब देखते हैं। फिर आगे क्या है? नाथपंथी सिद्ध और योगी। कौन? नाथपंथी सिद्ध और योगी। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पेड़ के नीचे बैठे हैं सभी ऋषि मुनि नागपंथी और उनकी क्या सिद्धि। तो इस काल में अनेक धार्मिक थे, जैसे कि समूह उभरते गए। साधारण तर्क पर वितर्क सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं पर तथा समाज की व्यवस्था का भी ये जो इनके द्वारा बनाए गए पहलू है, और वह समाज की व्यवस्था का भी जो समाज के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है उसका भी क्या करते हैं? कड़ी आलोचना करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। कौन कौन? नागपंथी और सिद्धाजन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। संसार को परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार निराकार परम सत्य और चिंतन मनन करने का एक महत्वपूर्ण हो जाने की अनुभूति को भी मोक्ष मार्ग से वह अपने योगासन प्राणायाम चिंतन मनन की क्रिया के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देते थे, जिसके कारण देने की आवश्यकता पर बल दिए। मतलब कि शरीर को किस प्रकार के कठोर से कठोर वह प्रशिक्षण देने की अनुमति दी, जिसमें कि आप देखते हैं कि और फिर इसी प्रकार ये समूह जो होता था उनका वह खास तौर पर नीची कही जाने वाले जातियों का बहुत लोकप्रिय था। क्योंकि जो नीची कही जाने वाली जाति है उनका जो समूह था बहुत ही खास प्रिय लोकप्रिय था।
उनके द्वारा रूढ़िवादी धर्म की आलोचना, भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया जाता था, जिसके कारण कि वह आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गए। फिर इसमें देखते हैं हम कि इस्लाम के सूफी मत, मतलब कि इस्लाम जो था उसका किस प्रकार से सूफी मत था। आप देखेंगे कि संतों के सूफी और संत की अधिक समानता थी, यहाँ तक कि वह माना जाता है कि उन्हें आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया गया और उन्होंने अपनाया कि सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे अपने धर्म के आडंबरों को स्वीकारते थे, ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम, सभी के मनुष्य की दयावान रखने वाले थे। इस प्रकार आप देखते हैं कि इस्लाम के एक ईश्वरवाद जो यानी कि एक अल्लाह के प्रति समर्पण करना। एक ईश्वरवाद का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही अल्लाह को समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण कर देना। अल्लाह मतलब भगवान होता है, ईश्वर होता है, उसको ही अल्लाह कहते हैं। तो फिर दृष्टता से प्रचार किया। फिर इसमें 8वीं से 9वीं शताब्दी के धार्मिक विद्वानों को परिवार कानून, शरिया, इस्लामिक धर्मशास्त्र और इसमें पहलुओं को विकसित किया गया। इस्लाम को धीरे धीरे और जटिल होता है, इसी कारण वह इस्लाम जो था वह धीरे धीरे जटिल होते गया। सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखा जो कि ईश्वर के प्रति क्या था, वह व्यक्तिगत समर्पण बल दिया गया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों और निर्धारित विषय कर्मकांड जैसे कि आचार संहिता को बहुत ही अस्वीकार कर दिया, मतलब कि उन्होंने उनको स्वीकार ना करके उन्हें अस्वीकार कर लिया। इस वजह से ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार की प्रेम दुनिया की परवाह किए बिना वह जुड़ सके। फिर आप देखेंगे कि किए गए थे जिसमें कि प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहते थे। फिर देखते हैं कि सूफी लोग अपनी भावना को किस प्रकार व्यक्त करते थे, काव्य की रचना किया करते थे। उनमें साहित्य की कई किस्से, कहानियाँ सूफी के इर्द गिर्द विकसित थी। इस प्रकार के मध्य एशिया में महान सूफी जैसे कि गज़ाली, रूमी और सदी के नाम से उल्लेखनीय है। कौन? गज़ामी, रूमी और कौन? सदी के नाम से उल्लेखित है। नामपंथी सिद्धों के योगियों की तरह सूफी संत को भी यह मानते थे। दुनिया के प्रति नज़रिए से अपनाने के लिए उनको दिल से सिखाया और पढ़ाया जा सकता था, जिसके कारण उन्हें कई औलियों या पीर की देख रेख के जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, क्षमा, गाना, रक्स नृत्य, नीति चर्चा, सांस का नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण प्रस्तुत किया और इनका विकास इस प्रकार से आध्यात्मिक सूफी जो होते थे वह उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव था, जिसके कारण जिससे इनमें हर एक सिलसिला निर्देशक बाद धार्मिक प्रक्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके से वह इनको अपनाते गए, ना कि उनको सीधे तौर पर। अनाच्छित सूफी कौन कौन थे भाई, इसमें देखते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कश्मीर की 15वीं और 16वीं सदी के बीच में सूफी ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ में से स्थापना शेख नूरुद्दीन जैसे कि नरमपंथी के नाम से जगह जगह पर वह कश्मीर के लोगों को जीवन या गहरा प्रभाव डाला, जिसमें कि ऋषि समर्पित कई भागों को इनमें दर्शाया गया। फिर आगे देखते हैं, इसी प्रकार इनकी कहानी चलती गई और फिर आगे चल कर के वह 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बस गए। कौन? ये सूफी संत जो थे वह 11वीं शताब्दी में आकर मध्य एशिया यानी कि हिंदुस्तान में बसने लगे। फिर आप देखेंगे कि इसमें दिल्ली सल्तनत, जिसमें कि चैप्टर 3 की स्थापना के साथ प्रक्रिया समय जैसे जैसे बीतता गया उसी तरह से वह स्थापना मजबूत होती गई और यह सूफी का केंद्र विकसित हो गया। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में से सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली था। कौन सा? चिश्ती।
औलियों की एक लंबी परंपरा, जैसे कि अजमेर का ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन था अजमेर का ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिसमें आप देखेंगे कि दिल्ली में कुतुबुद्दीन उद्दीन बख्तियार, काफ़ी पंजाब में बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंजा दानिया, फिर क्या है गिरासुदार, गी कौन था गिसुदराज। आप देखें कुरान की पीड़ित पांडुलिपि में इसमें लिया गया है। दक्कन की परावर्ती या 15वीं शताब्दी सूफी संप्रदाय के द्वारा अक्सर ये आते जाते थे। आप देखेंगे सूफी संत जो थे खानवाहों में विशेष बैठकों या फिर आयोजित करते थे, जिसी प्रकार की भक्तगण, जिनसे बहुत सारे इनके जो भक्तगण थे ना, वह शाही घरानों के लोग थे। कौन थे? शाही घराने के लोग थे। अभिजात आम लोग भी शामिल थे, जिसमें कि अभिजात भी थे, आम लोग भी शामिल थे। खानगाहों भी आते थे, आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करते थे, दुनिया भर की समस्या सुलझाने, मतलब कि जो दुनिया भर में जितनी भी प्रकार की समस्या उनको सुलझाने की कोशिश करते थे और आशीर्वाद देते थे। संगीत, नृत्य, जलसा आदि इस प्रकार से यहाँ पर किया जाता था। फिर अक्सर आप लोग को यह समझाते हैं कि फिर इनके अक्सर ये औलिया जी के पास चमत्कारी शक्तियाँ थी। किनके पास? औलियों जो हुआ करते थे, उनके पास क्या थी? चमत्कारी शक्तियाँ, जिनसे आम लोग चमत्कारी शक्ति थी, जिसके कारण कि आम लोगों की जो बीमारियां या फिर अन्य प्रकार की तकलीफ़ों से वह छुटकारा मिल जाता था। सूफी संत दरगाह या तीर्थ स्थानों पर बन गए, जहां पर इमाम धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठा होते थे। कौन? इमाम धर्म के लोग जो थे वह हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे और उनके जो बीमारियां, दुख दर्द थे, उनको दूर किया करते थे। मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी ने 13वीं शताब्दी का महान सूफी शायर था। कौन? जलालुद्दीन रूमी जो है तो है 13वीं शताब्दी का बहुत महान क्या था? सूफी शायर था। ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी काव्य की रचना, इसकी कृति का उदाहरण प्रस्तुत किया। कई ईसाइयों की सूली नहीं थी और हिंदू मंदिरों को मैं भी गया और वहाँ पर नामो निशान नहीं था। वहाँ नहीं था तो वह ऊंचाइयों से मिला और नहीं, और भी खाइयों में, जैसे कि मक्का गया, काबा गया, वहाँ नहीं था तो मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा। वह एविसेना में पहुँचे तो बहुत सारे थे, पर मैंने अपने दिल में झांका तो उसकी बजाय जगह नहीं थी। मैंने उसे पाया तो वह कहीं नहीं था। कौन बोलता है? इसका रूमी जलालुद्दीन मुदीन। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से वह बंदिर को मालिक के प्रभु खोज कर पर ईश्वर को नामो निशान नहीं था, और इस प्रकार से उन्होंने इनको शिविया एविसेना के बारे में बतलाया। तो अब देखते हैं आगे हम कि उत्तर भारत में धार्मिक की बदलाव, मतलब कि उत्तर भारत में किस तरह से धार्मिकों में बदलाव हुआ। आप देखेंगे कि 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का एक नई लहर आई। कब आई? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर उत्पन्न हुई। कब? 13वीं शताब्दी में। तो फिर देखते हैं कि ऐसा युग था जिसमें कि जहाँ पर जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति आंदोलन, धर्म, विभिन्न प्रकार की धाराओं में नरमपंथियों, सिद्धों एवं यौगिकों के परंपरागा पर एक दूसरे से प्रभावित थे। तो आप इस प्रकार से इनको क्या करते थे? वह एक दूसरे पर निर्भर करते रहते थे, जिसके हम नगरों के बारे में चैप्टर 6 में और राज्यों में 2, 3 और 4 में इनका उद्भव हो चुका था। तो फिर इसमें आगे चलकर वह एक नए व्यवसाय, नई भूमिका खोज रहे थे। ऐसे में लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषि, व्यापारी और संतों की विचारधाराओं को सुनने के लिए इकट्ठे हो गए थे। फिर आप देखते हैं जैन मत की 16वीं शताब्दी में बंगाल का एक भक्ति संत था, जिसमें कि कौन था? बंगाल में एक भक्ति संत था जो कि एक कृष्ण, राधा और निष्कासन भक्ति भाव से उपदेश देते थे। इस प्रकार वह चित्र में दर्शाए गए अनुयायी के नाचते, झूमते, गाते हुए को इनको दर्शाया गया है।
तो इनमें देखते हैं कि कबीर और बाबा के गुरु नानक जैसे कि संतों के सभी महत्वपूर्ण आडंबरों को पूर्ण रूढ़िवादियों धार्मिकों का अस्वीकार कर लिया गया। तुलसीदास, सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने इस विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकारते थे, जिसमें कि सब कुछ पहुंच में लाने का प्रयत्न करते थे। तुलसीदास ने ईश्वर राम के धारण किया तो है अवधि में उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा कौन सी अवधि है। तो इसमें लिखी गई तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस और उनके अभिव्यक्ति साहित्यों में, जिसमें कि कृषि दोनों ही कृतियों में, साहित्य अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही पृष्ठियों में इसका महत्वपूर्ण, जिसमें सूरदास है श्री कृष्ण के अनंत भक्त की रचना की थी। किसने? सूरदास ने। जिसमें कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर ये ऊपर वाला क्षेत्र है, जिसमें कि गृहस्थी और सभी प्रकार की 16वीं शताब्दी और उनमें से दर्शाए गए, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि गुजरात का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, गोवा का, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कबीर चंद 12वीं शताब्दी, रैदास 18वीं शताब्दी, इस प्रकार से इस चित्र में उनके बारे में दर्शाया गया। तो फिर अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या हुआ। अब देखते हैं इसमें कि शंकर देव की भक्ति, शंकर का एक शरण का नाम धर्म सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम पर जाना जाता था। शंकर देव की शिक्षाएं भगवद गीता और पुराणों के माध्यम से उनमें प्रसार के लिए सत्र और मठों की स्थापना की, प्रोत्साहन किया और उनकी प्रशंसा की कीर्ति का घोष शामिल किया है। जिसमें कि सुसारावली के साहित्य लहर और शंकरदेव उनकी भक्ति भाव अभिव्यक्ति गति आज समय शंकरदेव, जिसमें कि 15वीं शती में जो इन्हें समकालीन भक्ति विष्णु के रूप में बल दिया गया। किनको? इसमें शंकर देव को भक्तिशाली का विष्णु की भक्ति पर बल दिया गया। इसमें आप देखते हैं कि असमिया भाषा में जैसे कविताएं हैं, नाटक हैं और कुछ नामघर है। कविता का पाठ प्रार्थना गृह में स्थापित करने के लिए पद्धति चलाई गई, जिसमें कि आजकल भी चल रही, जो ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराने की प्रवृत्ति है, जो आज भी ये परंपरा चलती आ रही है, चल रही है। इस परंपरा में जैसे दादू दयाल, रविदास, मीराबाई संत शामिल थे, जिसमें कि मीराबाई राजपूत राजकुमारी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा राजसी के घराने में हुआ। तो मीराबाई रविदास के अप्रत्यक्ष जाति में मानी जाती थी, अनुयायी बन गई। कृष्ण के प्रति समर्पण और उनके गहरे भाव भजनों में अभिव्यक्ति मिलती है। तो फिर इसमें अब देखेंगे आगे इसमें क्या होता है। तो उनके गीतों उच्च जातियों और रीति नियमों की चुनौती देती है। तो आप देख सकते हैं कि गीत गायन में राजस्थान है, गुजरात है, जनसाधारण बहुपुरी लोकप्रिय था। इनमें संतों के अधिकांश विशिष्ट प्रकार के विलक्षणा और कृतियों की भाषा के बारे में आसानी से गाया जा सकता है। इस प्रकार की भाषा में ये गीत यानी कि लिखा करते या गाते थे, जो कि धीरे धीरे कर वह लोकप्रिय पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती जा रही है। जिसमें कि गीतों का प्रसारण सर्वाधिक निर्धन लोकप्रिय समुदाय महिला में भूमिका रही। जो गीतों का प्रसारण करने के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रसारण के लिए आप लोगों के अक्सर अनुभव में जोड़ सकते हैं कि आज मिलने वाला हुआ है गीतों के शांतों में, साथ साथ यह कई पीढ़ियों की रचना भी मानी जाती हैं, जिसमें कि उन्हें गाया करते थे और जीती जागती हुई इन संस्कृति धीरे धीरे करके वह बन गई। तो फिर देखते हैं इसमें कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान फिर विकास में था, जो कि बंगाल जयदेव जैसे कि संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें कि हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग किया करते थे, जो इनके गीतों में था। फिर आप देखेंगे मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते थे जनमानस, जो ज़्यादा इन पर बल देते थे, जिसके कारण कि जनमानस इसमें ज़्यादा भावुक या आकर्षित होता। राणा के राजमहल में सारे से परे कौन थे? मीरा द्वारा रची गई गीत। लोग आज कुलहरी मर्यादा जा जग में माँ के जेगड़ा राखी दी,
महल अटारी हम सब त्यागे, त्यागे थारे वासने बहार। कौन बोलती है? मीराबाई बोलती है। फिर राणा जी थे जो क्योंकि राखो राखो मैसू बैर बिखनारो प्याले राणा भेज्य पीवा मीरा हासरी। और फिर बार ना बाको भले करल अमृत ज्यों पिए राणा क्यों मेरे सांसों में महसूस हो। कौन बोलती है? मीराबाई बोलती है। इस तरह से मीराबाई द्वारा ये रचित कविता हैं जिनके ये विचार मीरा के राणा के राजमहल से छोड़ा गया। फिर देखते हैं इसमें कि कबीर की नज़दीकियों में एक नज़र किस प्रकार से कबीर थे, इनकी इसके बारे में इनकी सोच थी। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे, जिसमें कि अधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में था। उनके आसपास में एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। किनका? कबीर का। इसके बारे में जानकारी साखियों और पादों के विशाल संग्रह से मिलती है। इनके बारे में कहा गया है कि इनकी रचना कवि ने संत या घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते, जो घूम घूम कर भजन को गाया करते थे। जिसमें कि कुछ ग्रंथ या साहिब जिसमें पंचावड़ी या बीजक संग्रहित हुआ करते थे। जैसे कि कबीर की सच्चे प्रभु की खोज कबीर की रचना है। अल्लाह राम जी तू जीऊँ तो तेरे नाय। कौन बोलते हैं? कबीर बोलते हैं। उनकी ये कविता है। वंदे ऊपरी मिहिर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भूमि सु मारे क्या जल देह नभाए, जो करे मस्कीने सतावे, गुण ही रहे छिपाए। उनके जो गुण थे वह किस प्रकार से छुपाए जाते। ब्राह्मण व्यासरी करे 24 का काजी मुहर्रम जान। तो फिर 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही मासी समान। मतलब कि 11 माह में जो किस प्रकार से यह करते थे वह केवल एक माह के समान था। पूर्वी दिशा हरि का वासा। मतलब कि पूर्व की जो दिशा है उस पर हरि का वास होता है। पश्चिमी अल्लाह मुकाम, जिसमें कि पश्चिम दिशा जिसमें कि अल्लाह का निवास होता है। दिल खोजे दिल भीतर, मतलब कि जितना दिल खोज लें उतना ही भीतर जो हम राम रहा है। मतलब कि जो जितना भी दिल गहरा खोजेगा उतने ही भीतर कौन बसेंगे? राम रहेंगे। इन प्रकार के दोहे का विचार का वासना के जलालुद्दीन रूमी के द्वारा विचारों की समानता पर से भिन्नता से करघे से काम करते हुए कौन थे? कबीरदास, जो करघे से काम कर रहे थे। तो फिर इस प्रकार से वह आगे चलते रहा। फिर कबीर के उपदेशों की धार्मिक परंपरा धीरे धीरे कर प्रचंड रूप से अस्वीकारता के आधार पर थी। उनके उपदेशों में जैसे कि ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों थे। कौन कौन थे? हिंदू और ब्राह्मण दोनों धर्म से अंडरवंश पूजा के रूप में सभी रूप में मजाक उड़ाते थे। कौन? सभी लोग जो किसकी? कबीर की मजाक उड़ाते थे। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी। किसकी? कबीरदास की। तो आम आदमियों का द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी, जो उनकी भाषा जो थी, जो साधारण लोग भी थे ना, वह आसानी से उनकी भाषा को समझ लेते थे। फिर उन्हें कभी कभी रहस्यवादी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें कि समझना भी कठिन होता था। कौन? किसकी भाषा? कबीरदास की। कभी कभी वह कठोर भाषा का भी प्रयोग करने लगे थे। फिर कबीर को निराकार परमेश्वर का विश्वास रखते थे। उन्हें यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू धर्म में, मुसलमानों में, दोनों के लोग के लिए अनुयायी हो गए। किन्होंने कहा? कबीरदास ने। बाबा गुरु नानक की नज़दीकियों से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जैसे कि 1469 से 1539 के बीच में के बारे में हम कहीं भी जान सकते हैं। तालवंडी पाकिस्तान के नानका साहब का जन्म वाले बाबा गुरु नानक जो कि करतारपुर की रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक एक स्थान है जिस पर केंद्र में स्थापित की यात्रा की। उन्होंने जिस प्रकार के अनुयायी जो होते हुए करतारपुर में जाकर इस पद्धति को अपनाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने
पहले धर्म, जाति अथवा लिंग भेद नज़रअंदाज करके साझी रसोई इकट्ठा खाते पीते थे, मतलब सभी लोग इकट्ठा खाते पीते थे, जिसमें कि लंगर लगाया जाता था और कहा जाता है बाबा गुरु की उपासना, गुरु नानक की उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह जगह पर इस प्रकार के लंगर या गुफाएं भी होती थी और जगह जगह पर लंगर भी लगाए जाते थे। जैसे कि आप देखते हैं धार्मिक महानुभावों की चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक जब वह इस प्रकार के उपदेश देते थे, तो आप देखेंगे कि 1539 में जब अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक एक अनुयायी के अपना उत्तराधिकारी चुना, मतलब कि उनकी मृत्यु के कुछ समय पहले ही उन्होंने एक अनुयायी चुना जिसका नाम लहड़ा था, जो लेकिन गुरु अंगद के नाम से भी जाना जाता। किसको? लहड़ा को किस नाम से? गुरु अंगद के नाम से भी जाना जाता। इसका नाम महत्व था कि वह गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे। किसको? अंगद बाबा को। तो फिर इसमें आगे देखते हैं कि किस प्रकार उनका रचना हुई और रचना का संग्रह और अपनी कृतियों के बारे में जगह जगह पर कहाँ पर लिपि गुरुमुखी में लिखा। कौन सी लिपि? लिपि गुरुमुखी में लिखा। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी की रचना थी, जैसे कि नानक के नाम में लिखी गई। इन सभी संग्रह को गुरु अर्जुन 1604 ईस्वी में किया था। किन्होंने? गुरु अर्जुन ने। फरीद संत कौन थे? कबीर, भगत संत देव नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संप्रदाय के गुरुओं में बाणी थी, जो 1706 ईस्वी में आपने इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर ने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु गोविंद सिंह को प्रमाणित किया। किनको प्रमाणित किया? गुरु गोविंद सिंह को इनको प्रमाणित किया। तो फिर आज का संग्रह सिखों के पवित्र ग्रंथों के गुरु साहब के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में कौन थे? बाबा गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे उनके नेतृत्व में जो अनुयायी की संख्या वह क्या हुआ? संख्या धीरे धीरे उनको विस्तारित हो गया। अनुयायी जो थे वह कई जातियों के थे, कई धर्मों के थे, परंतु वह व्यापारिक और कृषि शिल्पकार ज़्यादा, जिसमें कि कई जाति धर्म के थे कई जाति और धर्म के तो थे, परंतु उनमें से भी कौन थे ज़्यादा? व्यापारिक वर्ग थे, कृषि वर्ग थे और शिल्पकार थे, जिसकी वजह से वह गुरु बाबा गुरु नानक की इस बात पर बल दिया करते थे। और अनुयायी गृहस्थ और उपयोगी जो क्या उत्पादक पेशों से जुड़े थे। किनसे? उत्पादक पेशों से जुड़े थे। अनुयायी से आशा की जाती है कि वह नए समुदाय में एक समान कोश का योगदान है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुरु बाबा साहब की जो पांडुलिपि है, कौन सी वाली? ए वाली पांडुलिपि है गुरु बाबा साहब की। तो फिर इसमें देखते हैं कि 17वीं सदी के प्रारंभ होते ही केंद्रीय गुरुद्वार हरमंदिर साहब कौन थे? केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब थे, जो कि स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर में विकसित होने लगा और यह प्रशासन का बहुत ही स्वायत्त था। और यह आधुनिक इतिहासकार का युग सिख समुदाय का राज्य, जिसके अंतर्गत आप माने जाते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर कौन था? मुगल सम्राट जहांगीर ने समुदाय संभावित का खतरा मानता था, जो कि 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। किसने? जहांगीर ने। फिर इसमें 17वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि सिख आंदोलन राजनीतिक गुरु हो गए और वह धीरे धीरे दूरगामी, या 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने अपना खालसा सिख समुदाय की एक राजनीतिक राज बनाया। किन्होंने बनाया? गुरु गोविंद सिंह ने। किसको बनाया? खालसा सिख समुदाय, जो कि एक राजनीतिक सत्ता बन गई। वह फिर 16वीं से 17वीं शताब्दी में बदलती गई ऐतिहासिक परिस्थितियों में सिख आंदोलन वह विकास से प्रभावित हुआ, जिसमें कि आप बाबा गुरु नानक के विचारों में सिख का गहरा प्रभाव पड़ा। बाबा गुरु नानक के जो विचार थे, जिसके कारण वह सिखों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। ईश्वर की उपासना पर महत्व दिया या जोर दिया गया, जिससे आग्रह जाति धर्म अथवा लिंग के भेदभाव से मुक्ति होकर कोई मायने नहीं है। तो फिर इस प्रकार से इसमें फिर उनकी मुक्ति के विचारों पर निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि वह सक्रिय जीवन व्यतीत करते थे। फिर इस प्रकार आप उपदेश में बहुत सारे 3 शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें कि आप नाम, दान और स्नान। कौन कौन से शब्द का जिसमें ज़्यादा प्रयोग किया गया?
नाम, दाम और स्नान के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसमें आप दूसरों को भला करना, स्नान या तात्पर्य है कि आचार विचार का पवित्र होना। आज के उपदेश जैसे गुरु नाम जपना, कीर्ति करना, बंड छाकना और के रूप में याद किए जाते हैं, जिसके अवधारणा पर आप विश्वास, उपासना, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह, संसाधनों को मिलजुल कर प्रयोग करना, यानी कि जो संसाधन है आपस में मिलजुल कर उनका किस प्रकार से प्रयोग करना, वह दूसरों की मदद करना, जैसी इनको महत्व को रेखांकित करते थे। जैसे बाबा गुरु नानक ने अपने विचारों को सामाजिक राजनीतिक मायने थे, वह शायद इस बात पर गुरु बाबा नानक के अनुयायी तथा इतिहासकार कबीरदास, दादू जैसे संतों के अनुयायी विचार थे। जैसे बाबा गुरु नानक के विचारों में काफ़ी करीब थे, जो इनके जो अनुयायी थे वह बाबा गुरु नानक के काफ़ी विचारक थे। जैसे कि इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। आप देख सकते हैं कि मार्टिन लूथर और उनमें से धार्मिक आंदोलन किस प्रकार से हुआ। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले अब 16वीं सदी की यूरोप में एक अंत है और उसमें की जाने वाली ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन आए, जिन्हें हम लाने वाले महत्वपूर्ण नेता, जिसमें मार्टिन लूथर कब 1483 से 1546 में लूथर ने महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल में शिक्षा के विरुद्ध है। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय अपने हम लोगों की भाषा में ही इसका प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। किसका? बाइबिल जो है उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया। दंड मोचन की इस प्रथा के घोर विरोध करके, जिसके अंतर्गत पाप क्रमों को क्षमा करने के लिए चर्च की दान दिया गया। छापे खाने को बढ़ते हुए प्रयोग, उनकी रचना का व्यापक रूप से प्रसार हुआ और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव जो लूथर की शिक्षा में भी खोजते हैं। मार्टिन लूथर के द्वारा रचित ये शिक्षा। फिर अभी इसमें देखते हैं, आइए करके देखते हैं कि इसमें कल्पना किस प्रकार से की जाती है। कल्पना कर सकते हैं कि घर बैठे भाग ले रहे हैं, वह संत जाति कवि पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत पर वर्णन कीजिए। जिसमें कि आप इन 20 शब्द को देख सकते हैं कि वीर शैव मत क्या है, भक्ति क्या है, अशुभी क्या है, फिर संत क्या है, इनके बारे में बतलाएगा। फिर इसमें क्या है, कुछ मेल करना है बुद्ध के बारे में, बुद्ध क्या है, शंकरदेव क्या है, फिर निज़ामुद्दीन औलिया क्या है, नायनार क्या है, अलवार क्या है, इनको सही रूप से सम्मिलित करना है। इनके दिए गए वाक्य हैं, उन वाक्यों से कौन सा वाक्य इनका मेल खाता है, इसके बारे में आपको सही रूप से बताना है। फिर रिक्त स्थान के बारे में देख लें। शंकर खालिस्तान के समर्थक थे, कौन से के समर्थक थे, और फिर क्या रामानुजन खालिस्तान के द्वारा प्रभावित थे। किसके द्वारा प्रभावित थे? खालिस्तान वीर विहार मत के बारे में बतलाया गया। फिर इसमें अब देखते हैं खालिस्तान महाराष्ट्र के भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सी भक्ति का परंपरा का केंद्र था? कौन? महाराष्ट्र। फिर आप देखते हैं नरमपंथियों और सिद्धियों और इनके योगियों के विश्वासों का आचार व्यवहार का वर्णन किस प्रकार है। कबीर के द्वारा अभिलिखित विचार विमुक्ति क्या थी, इनके बारे में अभिव्यक्त करना। फिर आइए कुछ समझें इसमें कि सूफी संप्रदाय के आचार व्यवहार क्या थे। आपके विचार में बहुत से गुरु उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों की प्रथा पर अस्वीकार करते थे, इसके बारे में लिखना है। गुरु नानक की प्रमुख कौन कौन सी शिक्षाएं थी। फिर देखते हैं कि विचार क्या है। जाति के प्रति वीर शैवों महाराष्ट्र संतों के दृष्टिकोण कैसा था। जाति के प्रति वीर महाराष्ट्र का संतों के प्रति किस प्रकार का दोष था। फिर आप देखेंगे कि इसमें आपके विचार में से जन साधारण ने मीरा पर किस प्रकार सुरक्षित थे।
कौन? मीरा। फिर देखते हैं इसमें कुछ विचार हैं जिसके बारे में, जाति के प्रति जी, और इनके बारे में तो देख लिया। इसमें देखिएगा, इनका पता लगाइए कि क्या आसपास के क्षेत्रों में परंपरागत संतों से जुड़ी हुई जो दरगाह है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, इन पे देखने के लिए जाएं और बताएं कि किस प्रकार की यह सुना जा सकता है। इस अध्याय के बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक सवालों को और इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर देखते हैं आगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप इनका नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।